हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोग इनोवेशन सेंटर में मोस्ट वेलकम है भाई। जैसे आप सभी लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमारे को क्या करो, जो 12th क्लास के जो इंडियन इकोनॉमी के होते हैं आपने जो पढ़ाया था बहुत सा पुराना कंटेंट था, वो आप कोशिश करिए कि हमारे को क्या करें, जो नया टॉपिक्स है नया सिलेबस है 2024 के अकॉर्डिंग आप उसको पढ़ा दीजिएगा। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आए थे, ठीक है। तो मैंने कहा चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, बीच में भी थोड़ा फेस्टिवल के जो सीज़न चल रहे थे उसमें थोड़ा सा काफ़ी टाइम चला गया था। बट अब आपको यहाँ पर क्या होता है, आपको हर एक चैप्टर्स के जो इंडियन इकोनॉमिक होंगे उसके जो लेटेस्ट जो सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको वीडियो यहाँ पर लगातार आप मिलती रहेगी। और यार देखो, अभी तक आप लोगों ने क्या होता है, हमारे जो 30 दिन मतलब 3 मंथ का जो आपने प्लान वाली स्ट्रेटेजी अगर नहीं देखी है तो उसका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, या तो आप यहाँ जाके चेक कर सकते हो। ये वाली वीडियो आप जरूर देखना जिसमें मैंने आपको बताया 3 महीने के अंदर आपका नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम कैसे अपने सिलेबस को कवर करें। बहुत अच्छे इसमें से मैंने पूरे की पूरी प्लानिंग दी है, आप लोग इसको देखिएगा। तो आज हम बात करते हैं हमारा जो इंडियन इकोनॉमी का चैप्टर नंबर क्या रहेगा, सेकंड, और जो कि यहाँ पर हमारा रहेगा उसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे। वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगी, क्यों? क्योंकि हम कम से कम पार्ट में वीडियो को समेटने की पूरी कोशिश करेंगे। यहाँ पर बात समझ यहाँ तक तो। और पढ़ने का देखो तरीका यहाँ पर थोड़ा सा हमारा क्या रहेगा, पहले देखेंगे ये कि हर एक चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स को हमें पढ़ना है और कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर हमारा सेकंड क्या कहता है, भारत में पंचवर्षीय योजना है, ठीक है ये। और फिर अब इसमें हमारे को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है। कवर क्या करना है, पहले हमें समझना आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है, भारत में आर्थिक हमें नियोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये टॉपिक कवर करना है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर देखना है निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है, आर्थिक नियोजन क्या होता है, इसके बारे में। और फिर चौथा टॉपिक हमारे को कवर करेंगे कि जो इकोनॉमी होती है, ठीक, उसके टाइप्स क्या होते हैं, कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसके कौन कौन से प्रकार होते हैं, ये देखना है। और फिर भारत में नियोजन के अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य, ये हमें समझना है। और फिर कह रहा भारत में नियोजन की सफलता या फिर उपलब्धियां कह सकते हैं। और लास्ट टॉपिक हमारे को पढ़ना होगा भारत में नियोजन की असफलता है। तो ये टोटल हमें क्या करना है, इस चैप्टर में आपको 7 टॉपिक को कवर करना, और जिसके बेस पे क्या होगा, चैप्टर आपका कंप्लीट होगा। तो अब हम यहाँ पर इस चैप्टर के स्टार्टिंग करते हैं, इस चैप्टर में शुरुआत कैसे करनी। तो अभी तक आप देखो यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम समझते हैं डेट को लेकर, तो अभी तक हमारा जो चैप्टर हमने फर्स्ट पढ़ा था, तो फर्स्ट चैप्टर हमने देखा था 1947 से लेके, ठीक है। 1947 में हमने देखा कैसे कैसा केस रहा, उससे पहले वाली सारी चीज़ हमने यहाँ पर देखे थे। तो अब ये चैप्टर आपका जो रहेगा ना 1947 लेके 1950 के बीच का, ठीक है, ये चैप्टर रहेगा। अब यहाँ पर हमें क्या पता चला था, 3 साल का जो हम 47 में आज़ाद हुए थे, विभाजन वगैरह हुआ था, ठीक है। तो अब 3 साल के दौरान अगर हम देखे जाते हैं तो हमारे इंडिया में क्या होता है, किसी प्रकार के कोई पॉलिसीज़, किसी प्रकार की कोई रूल रेगुलेशंस को नहीं उसको इम्प्लीमेंट किया गया था। क्यों? क्योंकि 3 साल तक हमारे जो देश के जो नेता थे, जो देश के दिग्गज नेता थे, वो इसी चीज़ को समझने में लगे कि हम भारत को कैसे दोबारा एक साथ करेंगे, कैसे रहेगा भारत की इकोनॉमी, कैसे डिज़ाइन होगी, भारत की इकोनॉमी को कैसे कैसे फेस से फेस कर मतलब गुजरना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान में मतलब रखते हुए क्या होता है, हमारे जो नेता थे, हमारे जो लीडर्स होते थे, उन्होंने 3 साल ऐसे बिता दिए। 3 साल हमने कोई बहुत बड़ी प्लानिंग यहाँ पर नहीं की थी। लेकिन फिर बात आती है, सोचो अगर ऐसा ही चलता रहता तो आज हम यहाँ पर जो 2024 में यहाँ पर खड़े, तो शायद आज हमारी परिस्थितियाँ ये नहीं होती, कुछ अच्छे या बुरी परिस्थितियों में यहाँ पर होते हैं। तो अब हमारे जो नेता थे वो 3 सालों के बाद क्या होता है, 1950 में अगर हम बात करते हैं तो इन 3 सालों के अंदर हमने कोई बहुत बड़े खास चेंजेस नहीं किए थे, ना किसी प्रकार की कोई पॉलिसी, ना किसी प्रकार के कोई रूल रेगुलेशन हमने कुछ नहीं लॉन्च किया था, ठीक है। तो हुआ क्या होता है यहाँ पर 1950 से हमें देखना है, 1950 से ये जो 1950 का जो दौर था उसके आगे की कहानी हम देखेंगे यहाँ पर कि हम कैसे कैसे अपने देश की इकोनॉमी को, क्योंकि आपको पूरा चैप्टर मैंने आपको बताया था आपको इंडियन इकोनॉमी की हिस्ट्री पढ़ना है कि जब हम आज़ाद हुए, आज़ादी से पहले का फेज़ क्या था, आज़ादी के बाद और आज़ादी के चलते जब भी हम आज़ाद उस दौरान क्या रहा है, ठीक है। तो उस समय हम देखेंगे जो हमारे नेता थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब 1950 के बाद इकोनॉमी को कैसे, एक इकोनॉमी जो इंडियन इकोनॉमी होती है उसको एक नया चेहरा, नया रूप कैसे देते हैं, क्या क्या प्लानिंग करते हैं, वो सारी की सारी जो बातें होगी भाई इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, बहुत खूबसूरती से हम क्या यहाँ पर कवर करेंगे। बस यार आप लोग क्या करो ना, वीडियो को ना अपने दोस्तों के बीच में ना इतनी ज़्यादा शेयर कर दो कि यार वीडियो पे एक बहुत अच्छे लाइक्स आनी चाहिए, ठीक है।
तो ये हमें समझना है यहाँ पर। अब एक एक पॉइंट्स को कवर करते हैं कि पहला पॉइंट हमारा क्या होता है, आर्थिक नियोजन। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि भाई 3 साल तक हमारे नेताओं ने कोई प्लानिंग वगैरह नहीं की थी, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि 1950 में यहाँ पर हम बात करेंगे, यहाँ पर जो होता है एक योजना आयोग की स्थापना की गई थी। क्या कहते हैं, योजना आयोग की यहाँ पर स्थापना की गई थी 1950 में। योजना आयोग की यहाँ पर क्या होती है, स्थापना की गई थी 1950 में। इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है, तो अब ये एक तरह का डिपार्टमेंट बनाया गया। अब इस डिपार्टमेंट का मेन जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव था, उसको क्या कहा गया कि आप क्या करोगे, जो अलग अलग प्रकार की देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, देश की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए आप नई नई प्रकार की नई पॉलिसीज़ को क्या करोगे, मेकिंग करोगे। पॉलिसी मेकिंग का काम किसको, इनको दिया गया। ठीक है, तो ये अब इसके बाद हम पहले देखते हैं कि आखिर हमारा जो योजना आयोग था वो आगे हम देखें टॉपिक क्या रहेगा, बट अब हमें यहाँ पर समझना आर्थिक नियोजन का, इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहे हैं कि आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली होती है, क्या कह रहा हूँ, आर्थिक नियोजन एक ऐसी प्रणाली होती है जिसमें एक केंद्र अधिकारी, मतलब हमारे देश का कोई जो सेंट्रल का ऑफिसर होगा, अधिकारी होगा, ठीक है, तो वो केंद्र अधिकारी, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी कि हमारे देश के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के अंदर क्या जितने भी यहाँ पर क्या है रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज को क्या करेगा, वो सही से मतलब ध्यान में रखते हुए, ठीक, ध्यान में रखकर आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के विकास को लक्ष्य करने का वो क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्या करेगा, प्रयास करेगा। तो उसी को हमने यहाँ पर क्या बताया था, एक आर्थिक नियोजन, मतलब एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर हमारे की एक सेंट्रल अधिकारी होगा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी कि जो देश के रिसोर्सेज हैं, मतलब हमारे इंडिया के जितने भी रिसोर्स हैं, उस रिसोर्स को ध्यान में रखते हुए क्या करे, वो आर्थिक विकास और आर्थिक जो समृद्धि होती है उसके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करे, ऐसा कहा गया था। ठीक है, अब बात आती है, चलो ठीक है यार, हमने यहाँ पर काम किया था, आखिर हमें इन चीज़ों की क्या ज़रूरत थी, हमें प्लानिंग करना क्यों ज़रूरी पड़ा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर प्लानिंग करने की आवश्यकता क्यों थी। तो आपको मैंने पहले चैप्टर में पढ़ाया था कि हमारी अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति थी। जैसे मैंने पढ़ाया था पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था विकासशील हो गई, ठीक है, विकसित मतलब कह सकते हो आपका अविकसित अर्थव्यवस्था, कृषि का पिछड़ापन, मतलब हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या था, बहुत सारी समस्याएं क्या होती जीवित हो चुकी थी। तो उन सारी समस्याओं को, उन सारी परिस्थितियों को, उन सारी कंडीशंस को ख़त्म करने के लिए हमें प्लानिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे आप ही लोग अगर मान लो आप चाहते हो कि आपको इकोनॉमिक्स में 95 आपको स्कोर करना है, तो क्या करना, आपको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए, आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्वेश्चंस को रिवाइज करना पड़ेगा, ये सारा करना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हमें नियोजन की आवश्यकता, ताकि हमारे देश की जो गतिहीन अर्थव्यवस्था थी उस स्थिति को हम क्या करें, उसको बेहतर कर सके, सुधार कर सके। तो इसीलिए हमारे को यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक नियोजन हमने प्लानिंग करना शुरू कर दी। इसके अलावा और दूसरा क्या था, उत्पादन स्तर को तीव्र करना। हम ये भी क्यों, क्योंकि हम पूरी तरह से पिछड़ चुके थे, चाहे हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे हमारा व्यापार क्षेत्र हो या उद्योग क्षेत्र हो, हर एक चीज़ में हम पूरी तरह से क्या हो गए थे, बहुत पीछे हो गए थे। तो उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी क्या था, हमारे को क्या आता, प्लानिंग करना जरूरी था। उसके बाद आता है रोजगार का सृजन करना। क्या करना, रोजगार का यहाँ पर सृजन करना। अब ये भी था क्यों, क्योंकि हमारे यहाँ पर बेरोजगारी थी, ठीक, गरीबी थी, निर्धनता वगैरह सारी चीज़ें, बिल्कुल सारी चीज़ों का प्रकोप था। तो उन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, उन सारी चीज़ों का निदान करने के लिए हमें क्या यहाँ पर आर्थिक नियोजन की आवश्यकता महसूस की गई। ठीक है, और चौथा क्या था, हम ऐसा, हमारे देश के जो नेता थे वो ऐसा उम्मीद करना चाहते थे, ऐसी उम्मीद करके बैठे थे कि देखो एक इंडियन इकोनॉमी जो होती है उसको हमारे को एक नया चेहरा देना है। तो उसको अब वो तभी पॉसिबल होगा जब क्या हो, हमारे देश की जो गवर्नमेंट, हमारे देश की जो सरकारें हैं, उन सरकार के द्वारा क्या होता है कि इकोनॉमी के अंदर बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट को क्या हो, उसको प्रोत्साहित किया जाए। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, हमारे को यहाँ पर क्या होता है, आर्थिक नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ये हमारे क्या होते हैं, यहाँ पर अभी तक हमने पहले टॉपिक को देख लिया, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे दूसरे टॉपिक को हमने पढ़ लिया यहाँ पर। अब हम बात करेंगे आगे ये सारी चीज़ें क्या क्या होती है। क्लियर यहाँ तक? तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमें सेकंड चैप्टर में कितने 7 टॉपिक्स को पढ़ना था। तो अभी तक हमने क्या देखा था, 2 टॉपिक्स को कवर कर लिया था। पहला क्या था, आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो हमें नियोजन की आवश्यकता क्यों होती है। क्लियर यहाँ तक? तो आज की हम इस वीडियो में क्या करेंगे, जो हमारा चैप्टर 2 उसका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट रहेगा। इसमें हमें क्या देखना है कि पहले निर्देशात्मक और व्यापक नियोजन क्या होते हैं, उसके बाद हम देखेंगे, थोड़ा सा हमें पढ़ना होगा योजना आयोग के बारे में क्या होता है,
और फिर हम देखेंगे यहाँ पर क्या होता है कि जो अर्थव्यवस्था होती है उसके कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा रहेगा ये। और फिर उसके बाद हमारा जो सेकंड पार्ट होगा उसके अंदर भी हम क्या करेंगे, तीन चार टॉपिक पढ़कर इस चैप्टर को भी पूरी तरह से क्या समेट देंगे। अब देखो भाई, जिम्मेदारी आप लोगों की ये बनती है ना कि आप क्या करो, आप लोगों ने डिमांड की थी कि सर हमारे को इंडियन इकोनॉमी की भी लेके आओ, मैंने शुरू कर दी। बस आप लोग क्या करो, वीडियो क्या सबसे ज़्यादा शेयर करो, अपने दोस्तों को शेयर करो, उनसे कहिए भाई चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब यहाँ पर शुरू करते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है चैप्टर सेकेंड का। कह रहे हैं कि निर्देशात्मक नियोजन क्या होता है और व्यापक नियोजन क्या होता है। देखो इसको सिंपल था ना, निर्देशात्मक का नियोजन का मतलब मैंने क्या बताया आपको, प्लानिंग करना है। क्या करना, यहाँ पर प्लानिंग करना। तो अब देखो प्लानिंग करने के लिए भी हमने क्या होता है, योजना आयोग बना दिया था, सिंपल जी बात है। उसके 1950 में अभी हम आगे और डिटेल में देख लेंगे। तो निर्देशात्मक नियोजन का मतलब क्या है कि निर्देशात्मक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें बाजार की शक्तियों अर्थात मांग एवं पूर्ति द्वारा अर्थव्यवस्था को संतुलित किया जाता है। मतलब क्या आता है कि एक ऐसी प्लानिंग करना हमें जिसके अंदर क्या कि जो हमारी इकोनॉमी होती है, जो इकोनॉमी के अंदर जो बाजार होता है, तो उस बाजार को हम बैलेंस कैसे करेंगे, जो हमारी मार्केट पावर होती है। मार्केट पावर कौन कौन सी होती है, आप पता है आपको कि डिमांड और सप्लाई, क्योंकि पूरा का पूरा जो इकोनॉमी का जो रूल रेगुलेशन होता है किसी भी चीज़ का, वो क्या होता है, कीमत जो बढ़ती है घटती है, तो वो मेन जो इफेक्ट होता है किसके कारण होता है, डिमांड एंड सप्लाई का ही कारण होता है। अगर किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा है तो प्राइस ज़्यादा होगी, सिंपल सी बात है, कॉमन सी बात है, ठीक है। तो निर्देशात्मक मतलब कह सकते हैं एक ऐसा नियोजन था जिसमें क्या होता था कि अर्थव्यवस्था को बैलेंस करने के लिए, इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए वहाँ पर क्या होता था कि जो डिमांड एंड सप्लाई जो शक्तियाँ होती थी वो क्या उसको काम करती थी, वर्क करती थी यहाँ पर, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पर जो आता है जिसे हम कहते हैं व्यापक नियोजन। व्यापक नियोजन का मतलब क्या होता है, कह रहे कि व्यापक नियोजन से अभिप्राय उस प्रणाली से है जिसमें सरकार द्वारा आर्थिक विकास एवं समृद्धि की नीतियाँ निर्देशित की जाती। अब सिंपल से यहाँ पर आप कह सकते हो इसके अंदर कौन था, डिमांड एंड सप्लाई, मांग और पूर्ति थी। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, व्यापक में अगर हम बात करते हैं तो व्यापक में क्या देखा गया था कि एक देश की, जो हमारे देश की इकोनॉमी होगी, तो इकोनॉमी के अंदर जो भी हमें इकोनॉमिक ग्रोथ लाना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट लाना है, उस डेवलपमेंट है उसकी ग्रोथ के लिए क्या करना पड़ेगा, जो गवर्नमेंट को लाया गया, गवर्नमेंट क्या करेगी, प्लानिंग करेगी और उस प्लानिंग के अनुसार क्या करेगा, यहाँ पर हम देश को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट अपने रूल रेगुलेशन बनाएगी, ठीक है। जैसे आप चलोगे आगे पढ़ोगे, जब हम एक पॉलिसी होती है गवर्नमेंट के द्वारा जो बनाया जाता है, जिसको हम कहते हैं फिस्कल पॉलिसी, मीन्स कि आपका राजकोषीय नीति, ठीक है। तो उन नीतियों का यूज़ करके क्या हुआ कि यहाँ पर जो सरकार होती है आके यहाँ पर काम करेगी, इकोनॉमी की जो इकोनॉमी की कंडीशन है, जो इकोनॉमी की सिचुएशन है उसको क्या करेगी, बेटर करेगी। तो ये हमारा यहाँ पर ये टॉपिक होता है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा हम देखते हैं यहाँ पर जो योजना आयोग, ठीक है। क्या होता है योजना आयोग। अब कई बार ना क्वेश्चन पेपर में आप लोगों का बनता है एमसीक्यू वगैरह में कि जो हमारे यहाँ पर इकोनॉमिक प्लानिंग शुरू हुई है, तो वो जो विचार था वो किसने लाया था, उस विचार को किसके द्वारा दिया गया था। तो सिंपल सी बात आप कह सकते हो, जो भी इकोनॉमिक प्लानिंग वगैरह हमारी शुरुआत होती है तो उसका जो क्रेडिट होता है वो जाता है पीसी महालनोबिस को। किसको जाता है, पीसी महालनोबिस को। अभी इन्हीं के बारे में हमें थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर इनके लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होंगे जो हम कहते हैं ना, सेकंड जो 5 ईयर प्लान होता है इन्होंने लॉन्च किया था, ठीक है। तो अब हमें योजना आयोग के बारे में देखो बताया। तो योजना आयोग का सबसे पहले हमें देखना है कि इसका हेड कौन होता है, जो देश का क्या प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। उसके द्वारा यहाँ पर क्या होगा, इसको मतलब एक तरह का रेगुलेट किया जाएगा। इस दूसरा हम बात करेंगे जो इसके इस्टेब्लिश कब किया गया था, इसको स्थापित कब किया गया था, इसको सन 1950 में किया गया था। क्यों, मैंने अभी आपको लास्ट बताया था कि हमने 3 साल तक कोई काम नहीं किया था, तो हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए था जो क्या हो, पॉलिसी को मेक करेगा, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग के लिए हमें एक ऐसा डिपार्टमेंट चाहिए था और वो डिपार्टमेंट हमारे पास क्या था, वो आपका कह सकते हो यहाँ पर योजना आयोग, प्लानिंग कमीशन कह सकते हो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पर क्या एक थोड़ा सा यहाँ पर चेंज लाएगा, ठीक, इंपॉर्टेंट है, नोट है, ध्यान रखना, पेपर में आ जाएगा कि 2015 में योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 2015 में योजना आयोग जो होता है उसका नाम बदलकर क्या यहाँ पर रख देता है, नीति आयोग। कई बार आपसे पूछा, यहाँ पर पेपर में पूछाएगा कि नीति आयोग क्या होता है या फिर योजना आयोग क्या होता है, ठीक है। तो वही था, योजना आयोग का नाम बदला गया था। अब सोचो 2015 में तो ये किसके द्वारा किया गया था, आपको पता है कि किसकी पार्टी आई थी, बीजेपी की आई थी, ठीक है। तो बीजेपी की जो पार्टी के जो लीडर कौन थे, तो वहाँ पर हम बात करेंगे जो हमारे नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। पीएम कौन थे, नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो उनके द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको चेंज किया था। जो योजना आयोग नाम चल रहा था उस नाम को चेंज करके उन्होंने क्या नाम दे दिया, उसको नीति आयोग दे दिया। क्लियर आता।
अब आपसे पूछा जाएगा, जैसे क्वेश्चन आता है कि योजना आयोग के उद्देश्य क्या आते हैं, तो वो ये देश की ग्रोथ करना, जो देश की समस्या होती है, जो देश की परिस्थितियाँ होती है उसको सुधार करना, रोजगार वगैरह बेरोजगारी को ख़त्म करना। तो इन सारी चीज़ों को लेकर क्या हुआ कि योजना आयोग के द्वारा अलग अलग प्रकार की नीतियों का फॉर्मेशन किया गया था। ठीक है, अगला देखो टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है, कह रहा है इकोनॉमी के टाइप क्या होते हैं। ठीक है, एक अर्थव्यवस्था के प्रकार, इकोनॉमी कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो देखो वैसे बेसिकली हम बात करें इकोनॉमी 3 ही प्रकार की होती है, जिसे हम पहला कहते हैं यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरी हमारी समाजवादी, और तीसरी क्या होती है हमारे यहाँ पर मिश्रितवादी। क्या हो रही है, पहली आपकी पूंजीवादी, दूसरी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर क्या होगा समाजवादी, और तीसरी हमारी क्या होती है मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, कैपिटल इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो कैपिटल का मतलब जहाँ पर सिंपल जहाँ पर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव किस पे हो, पैसे पर। समझ आ रहा है, क्या बताओगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या होता है, इसमें जो भी जहाँ पर भी ये इकोनॉमी होगी तो उसके इकोनॉमी के अंदर, ठीक, जिस देश में इकोनॉमी अगर होगी कैपिटलिस्ट है तो उसके अंदर जितने भी डिसीजंस होंगे प्रोडक्शन को लेकर, या जितने भी ऐसे व्हाट टू, हाउ टू वगैरह, जो भी जितने भी प्रकार के डिसीजन होंगे वो सारे के सारा किसके द्वारा लिया जाएगा। अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर किसके द्वारा, निजी क्षेत्रों द्वारा। किसके द्वारा, निजी क्षेत्र द्वारा। ठीक है, और जो पूंजीवादी जो इकोनॉमी होती है इसका मेन पर्पस क्या होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, ज़्यादा प्रॉफिट करना। क्लियर है, और इससे फ़ायदा क्या होता है ना, इससे हम बात करेंगे जो यहाँ पर वृद्धि और विकास कह सकते हैं। ठीक है, विकास एवं वृद्धि जो होगी बहुत तीव्र गति से होती है। ठीक है, विकास एवं क्या होता है, जो वृद्धि होती है वो क्या होती है, तीव्र गति से होती है। किसमें, पूंजीवादी में। ठीक है, ऐसा, और इसके अंदर आप बता सकते हो कि सरकार का किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर वगैरह यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, ये क्या कहलाएगा हमारा कैपिटलिस्ट। अब कहाँ पर है, आप बात कर सकते हो अमेरिका में। अगर हम बात रियलिटी देखी जाए ना तो आज के समय में हर एक देश ना इस इकोनॉमी का रूप ले चुका है। कहता है कि मैं समाजवादी हूँ, मिश्रितवादी हूँ, बट कहीं ना कहीं उस देश के अंदर भी क्या होता है कि कैपिटलिस्ट के जो गुण होते हैं, जो लक्षण होते हैं वो दिखाई देते हैं। उसके बाद देखो अगला हमारा क्या करें यहाँ पर, समाजवादी। अब यहाँ पर मैंने इसका जस्ट अपोजिट कर दो कि समाजवादी जो आपका सोशलिस्ट जो इकॉनमी होती है उसमें क्या देखने को मिलता है कि वहाँ पर जितने भी डिसीजंस होते हैं प्रोडक्शन को लेकर, देश की ग्रोथ को लेकर, या फिर देश में जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए, समस्याओं को ख़त्म करने के लिए, तो उन सभी चीज़ों से लेकर जो निर्णय होता है वो निर्णय यहाँ पर किसके द्वारा लिया जाएगा, कि उस देश की गवर्नमेंट के द्वारा लिया है। किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और अब जो गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट जो होगी वहाँ पर उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सोशल वेलफेयर करना, सामाजिक कल्याण करना कह सकते हो यहाँ पर। ठीक है, और इससे क्या होगा, यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत क्या आती है कि जब भी जिस देश में सोशलिस्ट वगैरह होती है तो कहते हैं कि वहाँ पर जो ग्रोथ रेट क्या होती है थोड़ा सा स्लो पड़ जाती है। क्यों, क्योंकि देखो रीज़न बात है कि क्योंकि उस गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो देश के हर एक कैटेगरी पर ध्यान दे, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे छोटा बड़ा कैसा भी हो, तो हर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्या करे, हर एक बंदे के ऊपर क्या ध्यान दे, हर एक वर्ग के ऊपर क्या वहाँ पर ध्यान देगी। ठीक है, ये और ये कहाँ पर है, जैसे आप सुना होगा आपने, रूस वगैरह में पहले चलती थी, चाइना वगैरह भी इस चीज़ को अडॉप्ट कर चुका, लेकिन चाइना फिर एंड टाइम पे क्या होता है, यहाँ पर क्या क्या आके वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को अपना लेता है। और बात करते हैं यहाँ पर कौन सा, मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या होता है, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब इसमें क्या होता है, सिंपल है, दोनों का कॉम्बिनेशन है कि जहाँ पर क्या होता है कि गवर्नमेंट भी काम करे और प्लस में क्या होता है यहाँ पर सरकार भी काम करे। जैसे आज के समय में अगर हम बात करते हैं तो आप देखो इंडिया में देख लो, आपको गवर्नमेंट स्कूल मिलेगा, कहोगे सर बिल्कुल मिलेगा। अब प्राइवेट स्कूल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। गवर्नमेंट कंपनी होगी, बिल्कुल होगी। प्राइवेट कंपनी भी है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है, ऐसा करके। तो कहने का मतलब क्या होता है कि एक इकोनॉमी ऐसी जहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना कहते हैं इन्वॉल्वमेंट रहे और प्राइवेट सेक्टर भी, तो उस देश, उस इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर मिश्रितवादी। इसके दो बड़े जीते जागते एग्जाम्पल हैं, आप इंडिया का और दूसरा पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले सकते हो, जहाँ पर क्या कैपिटलिस्ट है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है कि जो क्या नाम है, जो सरकार होती है, जो गवर्नमेंट होती है, उसका मेन पर्पस क्या होता है भाई कि वेलफेयर पे काम करना। लेकिन वहाँ पर अगर जो बात करेंगे जो प्राइवेट सेक्टर होता है उसका मेन मोटिव्स क्या होते हैं कि उन चीज़ों का प्रोडक्शन करना जिससे उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो, जिससे ज़्यादा क्या हो मतलब देश की ग्रोथ हो। ठीक है, तो ये हमारा क्या होता है
अभी तक का हमारा। अब इसके बाद देखो 3 टॉपिक आपके 2-3 टॉपिक और रह गए, उसको हम सेकंड पार्ट में कवर कर लेंगे। तो यहाँ तक हमारा क्या होता है कि जो चैप्टर सेकंड होता है उसका फर्स्ट पार्ट क्या होता है कंप्लीट होगा। और मैंने आपको बता दिया था भाई कि वीडियो यहाँ पर क्या कम से कम पार्ट में समेटेंगे, बट वीडियो थोड़ा सा लेंथी रहेगी। तो आप लोगों की जिम्मेदारी का वीडियो को पूरा देखो, तभी जाके आपका क्या होगा चैप्टर्स यहाँ पर कवर होगा। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, जो आप लोग हमेशा मिस कर जाते हो, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, तो आप लोग पहले ये कर दीजिएगा। तो मिलते हैं हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।